वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी हमरा। रियाद एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर मोहम्मद अब्दुल रहमान, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म से सऊदी वफ़द की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। किसानों की आखिरकार सुनी गई। गंदम विफाकी हुकूमत खरीदेगी। वज़ीर आज़म का किसानों की शिकायत का नोटिस। विफाकी हुकूमत की तरफ से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। विफाक का गंदम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब से भी टेलीफोनिक रब्ता। गंदम की पैदावार और खरीदारी के हवाले से तबादला ख्याल। गंदम खरीदारी से मुतालिक पॉलिसी और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स नहीं लगाया जा रहा। पावर डिवीजन का एलामिया। कहा, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। सोलर पैनल लगने से ₹1.90 गरीबों की जेब से निकल रहे हैं। ऐसी तजावीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। 1.5 से 2 लाख नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की सरमाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सेशन जज वज़ीरिस्तान को नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को टांग और डेरा के संगम से अगवा किया गया। नामालूम मुसल्लह अगवाकारों ने सेशन जज के गनमैन को छोड़कर गाड़ी नजर आतिश कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नोटिस। मग़वी जज की बाजियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत। तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर तैयार। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने और पैरामीटर्स तय करने का मुतालबा। कहते हैं जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। पहले मुकदमात ख़त्म और सियासी कैदियों को रिहा करें। पीटीआई के साथ जो हुआ उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। देखना है फॉर्म 47 वाली हुकूमत कितनी बाख्तियार है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 30 रोज़ में उज़रदारियों पर फैसला करें। अली अमीन की इस्लामाबाद पर कब्जे की बात सियासी है। शहरयार अफरीदी का पाक फौज से मुज़ाकरात का बयान। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मिली जुली आरा। कामरान बंगिश ने शहरयार अफरीदी के बयान की तायीद कर दी। अगर बानी पीटीआई से हुक्म मिला है तो इल्म नहीं। मजीद कहा, अगर विफाक हुकूक न दे तो इत्तेजाद के सिवा कोई रास्ता नहीं। तैमूर झगड़ा ने शहरयार का बयान ज़ाती राय करार दे दिया। धांधली के ठोस सबूत मिलने का दावा भी किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का शहरयार अफरीदी के बयान से इजहार लाताल्लुकी। बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया। लीगी रहनुमा साद रफी का शहरयार अफरीदी की फौज से मुज़ाकरात के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई एक तरफ पाँव और दूसरी तरफ गिरेबान पकड़ते हैं। इन्होंने सियासी जमातों से बात नहीं करनी, सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से बात करना चाहते थे और हैं। उधर से जवाब ही नहीं आया। इन्हें NRO मिल जाता तो 9 मई की जरूरत पड़ती ना सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के मुखालिफ। एक और 9 मई की मनसूबा बंदी का इल्ज़ाम। फैसल करीम कुंडी कहते हैं जो कानून को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए। ये मिस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बढ़ के ना मारी जाए। अली अमीन गंडापुर गैर जिम्मेदार वज़ीर आला हैं। सोशल मीडिया और अली अमीन गंडापुर के बयान में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आला ऐसे बयानात देंगे तो मुतालबा करूँगा कि उनको आड़े हाथों लें। अदलिया मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए। एक चीफ जस्टिस आते हैं तो दूसरी तरफ ले चलते हैं। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, अदलिया में किसी सूरत मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदलिया की तारीख पर सियाह धब्बे हैं। काम न करने वाले जजों को निकाल देना चाहिए। जज सिस्टम को बिठा भी सकता है और खड़ा भी कर सकता है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस और अदलिया में इसका मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। फौरी इंसाफ के लिए जजों की तैनाती का तरीकाकार देखना होगा। सिफारिश पर जजों को तैनात न किया जाए।
عدلیہ میں مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل ہونا چاہیے. سول جج, سیشن جج, ہائی کورٹ جج کسی بھی مداخلت سے آگاہ کرنے کے پابند ہونے چاہیے. 6 ججوں کے خط کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی متفقہ تجاویز سپریم کورٹ کو ارسال. ججز کوڈ آف کنڈکٹ ڈرافٹ بھی شامل. کہا 7 روز میں مداخلت رپورٹ نہ کرنے والا جج مس کنڈکٹ کا مرتکب ٹھہرایا جائے. سول جج, سیشن جج کو اور سیشن جج ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج کو مداخلت سے آگاہ کریں. انسپیکشن جج چیف جسٹس ہائی کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مزار قائد پر حاضری, پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. چیف جسٹس نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے. کہا فخر کی بات ہے بحیثیت چیف جسٹس ایشیا کے عظیم لیڈر کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں. برداشت, شراکت داری, جمہوری طرز عمل سے ہی نظریہ پاکستان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. مزار قائد آمد پر پاکستان نیوی کے دستے نے چیف جسٹس کو سلامی پیش کی. انصاف تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے, کسی مقبول نعرے کے لیے نہیں. ہر کسی کو الیکشن پر تنقید کا حق ہے. وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا آسما جاگیر کانفرنس سے خطاب. کہا سوشل میڈیا کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کریں گے. خرم دستگیر بولے محسوس ہو رہا ہے پاکستان آگے نہیں جا رہا, یہاں بھوک اور بے روزگاری ہے. منتخب ایوان سب سے کمزور ادارہ ہے. سارا گن سیاستدانوں پر ڈال دیا جاتا ہے. جتنی سیکورٹی منتخب نمائندوں کی ہوئی اتنی عدلیہ کی سیکورٹی نہیں ہوئی. پی ٹی آئی میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر اختلافات بڑھ گئے. شبلی فراد اور شیر افضل مروت آمنے سامنے. شیر افضل مروت کی ایک نیوز سے گفتگو, شبلی فراد سے بیان واپس لینے کا مطالبہ. کہا بانی چیئرمین نے چیئرمین پی اے سی کے لیے ان کا نام دیا, حامد رضا کا نام دینا شبلی فراد کی خواہش ہے. کہانی پی ٹی آئی نے کبھی حامد رضا کا نام نہیں لیا. 1-2 دن تک صورتحال واضح ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا امریکی اسپتال کا اچانک دورہ. اسپتال میں علاج کی سہولیات کا جائزہ لیا. مریم نواز نے مریضوں اور لواحقین سے ملاقات بھی کی. چیف سیکرٹری پنجاب بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ تھے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور سمیت صوبے میں بارشوں کا امکان پر حفاظتی اور ضروری اقدامات کا حکم. کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور ایم ڈی واسا کو متحرک رہنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے منتخب نمائندوں کی ملاقات. حلقوں کے ترقیاتی کاموں اور مسائل سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ کی متعلقہ اداروں کو پرانی اسکیمیں جلد مکمل کرنے کی ہدایت. کہتے ہیں نئی اسکیموں کے حوالے سے بلاول بھٹو نے ہدایات دی ہیں. ہر ضلع کی ضروریات کو دیکھ کر نئے ترقیاتی کام ہوں گے. تمام منتخب نمائندوں سے تجاویز دے کر نئے ترقیاتی منصوبے بنیں گے.